नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है राजस्थान जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। देखिए, राजपूत शब्द जो है, राजपूत यानी कि राज यानी राज प्लस राज जोड़ पूत यानी कि राजाओं के पूत, या फिर पूत यानी पुत्र। दैट मीन्स राजाओं के पुत्र। यह है राजपूत शब्द का शाब्दिक अर्थ, राजाओं के पुत्र। क्लियर? राजपूतों की जो उत्पत्ति है, राजपूतों का सबसे पहले बात करते हैं। तो राजपूतों का जो काल था वो 7वीं शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक, और भारतीय इतिहास में राजपूती काल माना जाता है। राजपूती काल। अच्छा, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित और बहुत से सिद्धांत हमारे विभिन्न शिलालेखों में तथा विभिन्न विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग और बहुत से सिद्धांत, तकरीबन 6 से 7 सिद्धांत और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बताए गए हैं, जिनमें मोस्टली हम बात करें तो सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वो अग्निकुंडीय सिद्धांत। अग्निकुंडीय, जो कि पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, उसमें दिया अग्निकुंडीय सिद्धांत। इसके बाद एक सिद्धांत है जो ब्राह्मणों से, राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से मानता है, यानी कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद एक और सिद्धांत है। ऐसे करके अलग अलग कई सारे सिद्धांत हैं जिनकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं पहले आपको बता देता हूं कौन कौन से सिद्धांत है। एक सूर्यवंशियों से सिद्धांत, सूर्यवंशियों से उत्पत्ति, सूर्यवंश से उत्पत्ति का सिद्धांत है। एक और सिद्धांत है जो कि विदेशियों से, विदेशी शासकों से राजपूतों की उत्पत्ति मानता है, विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तथा एक सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो मिश्रित सिद्धांत, मिश्रित मूल सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा और इन चारों की ही व्याख्या करता है, यानी कि इन चारों से मिश्रित रूप से, और यह सिद्धांत इनकी उत्पत्ति, राजपूतों की जो है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, मिश्रित रूप से उत्पत्ति मानता है। तो ये मुख्य मुख्य 5 सिद्धांत हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन 5 सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, इसकी हम सबसे पहले व्याख्या करते हैं। हमारे राजस्थानी इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साहित्य हुआ है, सभी जानते हैं हम लोग, पृथ्वीराज रासो करके। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। क्लियर? ये चंद्र बरदाई कौन थे? तो चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के एक बहुत ही महान और वीर शासक हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान, उनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि तथा उनके दोस्त भी थे, मित्र भी थे। दरबारी कवि एवं मित्र, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि एवं मित्र चंद्र बरदाई। तो इन चंद्र बरदाई ने और पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो में जो है और क्या बताया गया है कि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति, राजपूतों की सॉरी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड यानी कि अग्नि के कुंड से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई लिखते हैं कि राजपूत जो हैं वो अग्नि के कुंड से उत्पन्न हुए, और इस वजह से, अग्नि के कुंड से उत्पन्न होने की वजह से, और पृथ्वीराज रासो में ही इनको अग्निवंशीय भी बोला गया है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि राजपूतों को अग्निवंशीय कौन से ग्रंथ में संबोधित किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो में। देखिए, इसमें बताया गया है कि जब पृथ्वी पर दैत्यों का आतंक था, मतलब राक्षसों के आतंक से पृथ्वी और त्रस्त थी, राक्षसों का आतंक, तब वशिष्ठ मुनि, जो देव ऋषि हुआ करते थे, वशिष्ठ मुनि,
उन्होंने एक यज्ञ किया। कहां? आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर और वशिष्ठ मुनि के द्वारा एक यज्ञ किया गया जिसमें एक अग्निकुंड का निर्माण किया गया, और उस अग्निकुंड से और राजपूत उत्पन्न हुए, राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वीराज रासो क्या बोलता है कि अग्निकुंड से 4 प्रकार के राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 2 परमार, नंबर 3 चालुक्य, और नंबर 4 चौहान। इन 4 राजपूतों की उत्पत्ति और उस अग्निकुंड से हुई जिसको वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ करने के लिए जो अग्निकुंड बनाया था उसमें आहुति के साथ ही, और इन 4 राजपूत वंशों की उक्त अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, ऐसा मानता है चंद्रवरदाई लिखित पृथ्वीराज रासो। तथा ये बोलता है कि बाकी जितने भी राजपूतों के वंश हैं, शेष राजपूत वंश, वो सारे के सारे और इन्हीं 4 राजपूत वंशों की संतानें हैं। ठीक है, अभी ये जो पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रवरदाई का अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, अग्निकुंडीय सिद्धांत, इस अग्निकुंड के सिद्धांत को और 2 तरीके से हम देखते हैं। एक तो इसके समर्थन में विद्वानों के मत हैं, कुछ विद्वान इसके समर्थन में मत देते हैं और कुछ विद्वान इसके विपरीत मत देते हैं, यानी कि इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समर्थन की। देखिए समर्थन कौन कौन करता है अग्निकुंडीय सिद्धांत का। तो हमारे राजस्थानी इतिहास में हमीर रासो करके, हमीर रासो और करके ग्रंथ है, जिसको 2 हमीर रासो हमारे राजस्थान में है। एक तो सारंगधर द्वारा लिखित है, सारंगधर, कई बार ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए। हमीर रासो 2 ग्रंथ है राजस्थान में। एक तो है सारंगधर का, जिसमें कि राणा हमीर सारंगधर द्वारा लिखित है, लेखक हैं सारंगधर, जिन्होंने राणा हमीर के जीवन चरित्र से संबंधित उल्लेख किया है। और एक हमीर रासो है जोधराज कृत, जोधराज ने लिखा, जोधराज द्वारा लिखा। तो ये जो जोधराज द्वारा लिखा हुआ हमीर रासो है, इसमें और इस अग्निकुंडीय सिद्धांत का और समर्थन किया गया है, यानी कि इसमें भी माना गया है जोधराज के द्वारा हमीर रासो में कि राजपूत जो हैं अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा समर्थन में एक और इसका बेदला, एक सीसाणा अभिलेख है, सीसाणा अभिलेख, जो कि बेदला चौहान हुआ करते थे ना, बेदला चौहान, उन बेदला चौहान शासकों का इसमें उल्लेख किया गया है सीसाणा अभिलेख में, बेदला चौहान शासकों का। तो इस सीसाणा अभिलेख में भी और अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया गया है, यानी कि राजपूतों को अग्निकुंड सिद्धांत से और पैदा हुआ माना गया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे विपरीत, यानी कि इस अग्निकुंड सिद्धांत की आलोचना कहां कहां की गई है। तो देखिए सबसे पहले जयशंकर विद्यालंकर, जयचंद विद्यालंकर, एक साहित्यकार हुआ करते थे जो कि इसकी प्रखर आलोचना करते हैं अग्निकुंड सिद्धांत की। और वो लिखते हैं कि ये जो अग्निकुंड सिद्धांत है ये चंदू खाने की गप के समान प्रतीत होता है। जयचंद विद्यालंकर जो है चंदू खाने की गप और इस अग्निकुंडीय सिद्धांत को लिखते हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो चंदू खाने की गप है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चंदू खाने की गप और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को चंदू खाने की गप कौन लिखते हैं, तो जयशंकर विद्यालंकर। एक बहुत ही फेमस साहित्यकार हुए हैं हमारे मॉडर्न राजस्थानी इतिहास में, दशरथ शर्मा करके, दशरथ शर्मा, जिन्होंने हमीरायण, आपने सुना होगा कई बार, हमीरायण और ग्रंथ लिखा था। वो दशरथ शर्मा जो है वो ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है इसको वो मानते हैं कि पुराने समय में चारण भाट राजपूत राजाओं के दरबार में और नृत्य संगीत इत्यादि के लिए चारण भाट हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, राजपूतों की चाटुकारी करते थे, राजाओं की चाटुकारी यानी कि चापलूसी, और उसी चापलूसी के द्वारा और ये सिद्धांत यानी कि अग्निकुंडीय सिद्धांत की उत्पत्ति मानेगी। यानी कि चारण भाट जो चापलूसी करते थे राजाओं की, वो चापलूसी का परिणाम है ये अग्निकुंडीय सिद्धांत। एक्चुअल में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, ऐसा दशरथ शर्मा आलोचना करते हुए लिखते हैं। क्लियर।
यह था अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। अब एक दूसरा सिद्धांत आता है जो बोलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो इसकी हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले और मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस ब्राह्मणों की उत्पत्ति सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण जो समर्थन है वो भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा, भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा, और इस ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का और सबसे प्रमुख समर्थन करते हैं, सबसे मुख्य समर्थन दो विद्वान करते हैं, भंडारकर तथा गोपीनाथ शर्मा। ये भंडारकर जो है ये चित्तौड़ और अचलेश्वर का अभिषेक जो है अभिलेख, जस्ट ए मिनट, चित्तौड़गढ़ तथा अचलेश्वर अभिलेख, और इस अभिलेख के द्वारा, और इस अभिलेख में माना गया है कि राजपूत जो है वो ब्राह्मणों से उत्पन्न है, और इसी अभिलेख को आधार मानकर और भंडारकर जो है वो लिखते हैं कि राजपूत ब्राह्मणों की उत्पत्ति है। क्लियर। इसके बाद एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया एक बहुत ही फेमस राजस्थान का स्थान है, बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में हम इसको जानते हैं। तो बिजोलिया का एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं बिजोलिया अभिलेख, 1170 ईस्वी में, और ये लिखा गया था किसके द्वारा? लोलाक, प्रसिद्ध जैन साधु थे, एक जैन साधु लोलाक, जिनका नाम था लोलाक, जिनके द्वारा ये बिजोलिया अभिलेख लिखा गया था। तो ये जो बिजोलिया अभिलेख है इसमें भी, और राजपूत जो हैं उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण करके और बिजोलिया अभिलेख में और लिखा गया है। यानी कि ये बिजोलिया अभिलेख में मानता है कि राजपूत जो हैं वो वत्स गोत्र नाम के ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा राणा कुंभा, महाराणा कुंभा जो थे मेवाड़ के महाराणा कुंभा, उनका लिखा एक ग्रंथ है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया में जो है, और राणा कुंभा जो है गुहिलों को, गुहिल जो राजपूत हैं, गुहिल राजपूत, उनको नागर वंशीय ब्राह्मण, नागर वंशीय ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई मानते हैं, ब्राह्मणों से। राणा कुंभा जो है मेवाड़ की, वो रसिक प्रिया में लिखते हैं कि राजपूत गुहिल वंशीय जो राजपूत हैं वो नागर वंशीय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। और ये जो गुहिल वंशीय राजपूतों का जो नागर वंशीय ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसका गोपीनाथ शर्मा जो है वो भी समर्थन करते हैं। गोपीनाथ शर्मा भी इसका और समर्थन करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं हमीरायण, जिन्होंने लिखा था, वो भी, और परमार जो राजपूत हैं, परमार राजपूत, उनको ब्राह्मणों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। परमार राजपूतों को कई बार क्वेश्चन आता है कि परमार राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति और कौन सा इतिहासकार लिखता है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके बाद अगला जो फेमस सिद्धांत है उत्पत्ति से संबंधित राजपूतों की, वो है सूर्यवंशियों से उत्पत्ति, सूर्यवंशियों से उत्पत्ति। तो देखिए, दशरथ शर्मा है, जो दशरथ शर्मा परमार वंशीय राजपूतों को ब्राह्मणों से मानते हैं। वो परमार वंशीय ब्राह्मणों को तो दशरथ शर्मा क्या मानते हैं कि परमार वंश के जो राजपूत हैं वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं, तथा इसके अलावा जितने भी राजपूत हैं वो सूर्यवंशियों की पैदाइश है, यानी कि सूर्य वंश से संबंधित है। ऐसा कौन मानता है? दशरथ शर्मा। हर्षनाथ अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख में जो चौहान राजपूत हैं इनको सूर्यवंशियों से उत्पन्न हुआ माना गया है। क्लियर। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख है,
ग्वालियर अभिलेख, जो कि प्रतिहार राजपूत हैं जो, उनको सूर्य वंश से उत्पन्न हुआ लिखा गया है, प्रतिहार राजपूतों को। क्लियर। इसके अलावा एक जैनिक का लिख पृथ्वीराज विजय नामक एक महाकाव्य है, पृथ्वीराज विजय करके, जिसके लेखक हैं जैनक। तो ये जो जैनक हैं, ये पृथ्वीराज विजय में राजपूतों के 36 वंश, कुल वंश राजपूतों के कितने हैं? 36 वंश। तो 36 के 36 वंश जो हैं जैनक, और लिखते हैं पृथ्वीराज विजय में कि ये सूर्य वंश, चंद्र वंश तथा यदुवंश, इन 3 वंशों की उत्पत्ति है राजपूत, ऐसा लिखते हैं जैनक पृथ्वीराज विजय में। ठीक है। इसके अलावा अगला जो सिद्धांत है वो है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशियों से उत्पत्ति, देखिए हमारे राजस्थान, हम सभी जानते हैं, ग्रंथ हुआ है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड। कब लिखा था? 1829। तो ये जो कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने लिखा एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें, और कर्नल जेम्स टोड हैं वो राजपूतों को शक, देखिए शक वंशीय जो हैं विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में, शक, कुषाण, हूण। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो शक विदेशी शासकों से और राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति और शक जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, शक वंशीय, उनसे राजपूतों की उत्पत्ति और कर्नल जेम्स टोड मानते हैं। इसके अलावा जेम्स टोड जो हैं वो सीथियन, एक विदेशी वंश हुआ करता था सीथियन, उससे भी राजपूतों की उत्पत्ति और कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं। इसके अलावा कनिघम, महान साहित्यकार जो है कनिघम, वो कुषाणों से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। इसके अलावा वी.ए. स्मिथ जो हैं वो हूणों से और राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। हूण वंशीय शासकों से और राजपूतों की उन्नति, ये विदेशियों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसमें यह बताया गया है कि पुराण पहले जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने विदेशी शासकों से और अपने विवाह संबंध स्थापित किए, विवाह संबंध, और इन विवाह संबंधों के उपरांत जो उनकी संतानें पैदा हुई वो राजपूत कहलाई। इसके आधार पर, और ये विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, विवाह संबंधों, देखिए विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस आधार पर प्रतिपादित किया गया, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो विवाह संबंधों के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांत है। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे मान्य, सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो है मिश्रित मूल वंश, मिश्रित मूल सिद्धांत जिसको बोलते हैं। यह सिद्धांत जो है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत। कई बार क्वेश्चन आता है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो मिश्रित मूल सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है कि ये उपर्युक्त जितने भी अग्निकुंडीय, सूर्यवंशी, ब्राह्मणों से उत्पत्ति तथा विदेशियों से उत्पत्ति, ये सारे के सारे सिद्धांतों को, और ये मिश्रित मूल का सिद्धांत ये मान्यता देता है कि कुछ राजपूत हैं अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, कुछ सूर्यवंशी हैं, कुछ ब्राह्मण हैं और कुछ विदेशियों से उत्पन्न होके, और सारे के सारे जो कंबाइंड राजपूत हैं ये इन चारों से उत्पन्न हुए। तथा इस सिद्धांत का समर्थन जो है, मिश्रित मूल सिद्धांत का समर्थन कौन करता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा, और इस सर्वमान्य सिद्धांत का समर्थन किया गया है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कौन कौन से हैं,
तथा मुख्य मुख्य जो सिद्धांत है किस कैसे कैसे राजपूतों की उत्पत्ति और मानी गई है इतिहास में, उससे संबंधित चर्चा हमने की।